नहीं अपने आप ही अपने अगे जोड़ा प्रोग्राम बनाना है वो सारी आने वाली नस्ल है सफर नहीं करना निक्की निक्की गल नहीं पेदे ने मतलब एक भरा कने भरा समाज कने समाज इहदे वास्ते मैं बड़े पहले एक बिल्कुल है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ श्री गुरु रविदास सभा का। तो आज की जो मीटिंग यहाँ पर बुलाई गई है जो SC और OBC की मीटिंग है सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की। उसमें हमारे जो मेन आज का जो एजेंडा है मीटिंग का वो यही है कि हम देख रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की बदल गई थी 14 में, उसके बाद BJP की सरकार आई इंडिया में, जम्मू कश्मीर में भी आई, चाहे कोलिशन ही आई, मगर यही देखने को मिल रहा है कि आज तक इन कम्युनिटी को नुकसान ही हुआ, फ़ायदा कुछ नहीं हुआ है। वो मैं गिना के बता सकता हूँ कि क्या नुकसान हुए। इनके लिए सिवाय 5 किलो राशन के और दाल के कुछ नहीं मिला। इन लोगों के लिए कोई इस गवर्नमेंट ने कोई अच्छी स्कीम नहीं बनाई जिससे इनकी गरीबी दूर हुई, इसलिए लोग गरीबी रेखा से और ज़्यादा नीचे चले गए और बढ़ गए हैं। उसके बाद आरक्षण की बात आती है। ये लोग ये BJP सरकार टोटली आरक्षण के विरोधी है। वो कैसे विरोधी है वो भी मैं बता सकता हूँ कैसे विरोधी है, क्योंकि इनके ही एक सांसद ने कहा था कि हम आरक्षण को छेड़ेंगे भी नहीं मगर हम उसको ख़त्म भी कर देंगे। उन्होंने बताया था कि कैसे करेंगे, कि सब कुछ बेच देंगे, प्राइवेट हो जाएगा, आरक्षण ना रहेगा ना इनको मिलेगा। तो ये उनकी पॉलिसी है। अब ये हमारे समाज को सोचना है, SC ST OBC को, कि इस देश को कैसे बचाना है। ये देश पहले भी इनका था, आज भी इनका और रहेगा भी इनका, मगर वो चाहते हैं कि ये देश हम छीन लें। जो इन सरकारों में पहले कांग्रेस की सरकार रही उसमें भी चोर बैठे थे, आज की सरकार है उसमें भी चोर बैठे हुए। मैं सीधा कहता हूँ चोर। मैं ये भी कह सकता हूँ कि कैसे चोर हैं वो इसलिए चोर हैं कि उन्होंने गरीब को ऊपर उठाने के लिए इस देश में कुछ किया ही नहीं। लोगों को गरीब ही बनाया, दिनों ब दिन गरीब। रोटी कपड़ा और मकान, सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान, क्यों नहीं अच्छी तालीम, क्यों नहीं उनको अच्छे घर, क्यों नहीं जिनके पास ज़मीन है क्यों नहीं उनके पास घर बनाने के लिए ज़मीन। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमने इतने करोड़ मकान बना दिए। किसको बना दिए मकान? जब 51 करोड़ SC के पास इस देश में 51% जो पॉपुलेशन है उनकी, उसके पास 1 इंच ज़मीन नहीं है, तो मकान किसको दे देंगे? वो कहाँ बनाएंगे वो मकान? सब झूठ बोलते हैं, इतना झूठ, हद हो गई है झूठ की। और यहाँ जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ कहते थे कि हमने 317 उठा दी। जब अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अब जम्मू कश्मीर के लोगों को, OBC वालों को, अब उनके लिए उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। हमने देख ली बल्ले बल्ले, क्या बल्ले बल्ले हुई? अभी तक 27% आरक्षण नहीं हुआ उनका, जैसे भारत में हो रहा है। उनको अभी जनगणना नहीं उनकी हो सकी अभी तक, जो कब की बंद है। ये जो मेन मुद्दे हैं OBC के, अगर ये सरकार नहीं करेगी तो हम ये डिसाइड करेंगे, हमारी जितनी सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, हम एक भी वोट जो है वो आगे इन सरकारों को, ना कांग्रेस को ना BJP को नहीं जान देंगे। हम विकल्प खुद ढूंढ लेंगे। जय भीम जय भारत। जियालाल वर्मा सोशल रिफॉर्मर हूँ और हम आज अपने जितने भी समाज के सोशल रिफॉर्मर लोग हैं उनके साथ एक बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में हम आने वाला जो सियासी और सामाजिक जो सिनेरियो बन रहा है जम्मू कश्मीर में, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जो सामाजिक न्याय परिवर्तन के लिए जो मुहिम है उसको शुरुआत की जाए और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर को हम एक अच्छी सरकार दे सकें। अभी आप देख रहे हैं कि 370 आर्टिकल हमारे जम्मू कश्मीर से चला गया। हम ड्यूटी में आ गए, जूनियर टेरिटरी में आ गए, केंद्र शासित हो गए। हमारे जो केंद्र के कानून थे वो हम पर लागू होने चाहिए थे, मगर 370 तो तोड़ दिया लोगों के लिए बार लूटने के लिए। मगर जो SC ST और OBC के अधिकार थे वो नहीं दे रहे, तो 370 कहां टूटा? ये लोग हमें गुमराह कर रहे हैं और हमारी भोली वाली जनता को ये प्रताड़ित कर रहे हैं। हमारा जो ध्येय है वो अभी टूटने जा रहा है। हमें इसका विकल्प ढूंढना है और हमने लहरों में अभी नहीं बहना है। ये लहरें जो बना रहे हैं, कभी कांग्रेस, कभी BJP, कभी कोई और पार्टी, चेहरे वही रहते हैं। यही लोग उन पार्टियों में हैं। जब लोग इनसे तंग आ जाते हैं, इनके फ्रॉड से, इनके
जो ढकोसले हैं, जब इन बातों से लोग तंग आ जाते हैं तो वो दूसरी पार्टी का रास्ता देखते हैं, मगर दूसरी पार्टी में भी यही लोग उस सत्ता को हथिया लेते हैं। हमारे लोगों के लिए अभी एक ही लक्ष्य है कि हमें अब इन लोगों को बाहर निकालना है। आज बीजेपी सेंटर में भी ओबीसी के कारण है, मगर बीजेपी ने ओबीसी का एक काम नहीं किया, उल्टा ओबीसी के अधिकारों पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, सांप की तरह कुंडली मारकर बैठे हैं और पूरे देश को लूटने का काम कर रहे हैं। पूरा देश बर्बाद कर दिया। हमारे इंडिया की पब्लिक की जितनी भी संपत्ति थी, जो सरकारी दायरे थे, सरकारी जो प्रॉपर्टी थी, रेल, बेल, सेल, बीएसएनएल, एलआईसी, सब कुछ बेचने पर उतारू हैं और बेच दिया इन्होंने। और अब हम ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम एक रास्ता निकालेंगे कि हम आने वाली सरकार को सबक सिखाएं। ये ओबीसी को, एससी को, एसटी को और ज़्यादा बरगलाने का काम ना करें। अभी 75 ईयर हो गए हमें इनके झांसे में आते हुए, अब हम इनके झांसे से लोगों को अवगत कराएं, हम अपना विकल्प खुद ढूंढेंगे। शुक्रिया। करतार वर्मा, प्रेसिडेंट विश्वकर्मा सभा कठुआ। आज यहाँ पर एक मीटिंग जो हमने बुलाई हुई है हमारे SC ST OBC, तो ये हम देखने में आया है और देखा भी है हमने, जो हमारा जो समाज है, मैं समझता हूँ 85% लोग हैं, लेकिन हमें आज तक जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं वो हमें नहीं मिल रहे। तो अभी आपने देखा पिछले दिनों उन्होंने 370 भी ना तोड़ दी। अब क्या हुआ कि जो OBC के लोग हैं उनको रिजर्वेशन जी है वो 4% मिल रही है, पहले 2 थी 4 की है। अदर देन कास्ट जो अपर कास्ट है उनको 10% मिल रही है। हमें ये समझ आती है कि हम कहाँ रहते हैं, OBC उससे भी नीचे है क्या या उससे ऊपर है क्या, मुझे समझ आती है ये सरकार क्या कर रही है। तो हमें, मैं समझता हूँ ये ज़्यादा नुकसान जो 370 का हुआ है ये जम्मू वालों को हुआ है। आज देखिए क्राइम कितना बढ़ गया है, कठुए के अंदर स्नैचिंग हो रही है, जहाँ पर चोरियाँ हो रही हैं, गाड़ियों की चोरियाँ हो रही हैं, कौन लोग पकड़े जा रहे हैं? पंजाब के लोग आ रहे हैं यहाँ पर। कश्मीर में कोई नहीं जाएगा, जो ज़मीनें खरीद रहे हैं, जहाँ खरीद रहे हैं, नौकरियों के लिए हमारे बच्चे वंचित हो गए जहाँ पर। अब कोई डोमिसाइल जिसने बनाया वो अप्लाई कर सकता है, वो लग सकता है जहाँ पर, हमारे बच्चे फिर पीछे रह गए। हमें मिला क्या है 370 का? ओवरऑल हमें 370 का नुकसान ही हुआ है। लैंडलेस लोग हैं हम, हमारे पास कोई ज़मीनें, कोई इतनी जायदाद नहीं है, हम क्या करेंगे? तो आज हमने जो मीटिंग जहाँ पर बुलाई हुई है, हम चाहते हैं कि एक मुहिम बनाई जाए जहाँ से एक वाइब उठाई जाए, जहाँ से हम जो लोग हैं जो वंचित रह गए हैं, 70 साल में हमें कुछ नहीं मिल रहा, आज तक वो जो बनाए हुए कानून हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, तो ये क्या करेंगे? सरकारें आती रही, पहले सरकारें थी, कांग्रेस सरकार थी, अब BJP सरकार है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो हम आज यहाँ से वाइट उठा रहे हैं कि हम इसके लिए जदोजहद करेंगे, जहाँ तक हो सके हम पूरे इलाके में मीटिंग करके लोगों को ऑर्गेनाइज करेंगे और देखेंगे अपने लाइन क्या अख्तियार करते हैं इलेक्शन में।